किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा विधायक? आज हम हैं हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस उम्मीदवार अनीता जाटव जो एक बागी से भी मुकाबला कर रही हैं। विधायक वरुषलाल जाटव के बेटा ब्रजेश जाटव बागी हो चुके हैं, वो भी टिकट के दावेदार थे। नरेश जी कांग्रेस के यहाँ पदाधिकारी रहे हैं, वरिष्ठ लीडर हैं। नरेश जी, क्या आपको चुनाव में लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? दोहरी चुनौती आपके सामने है, बागी से भी निपटना है और कांग्रेस को भी जिताना है, बताइए। विनोद जी, चुनाव हम भ्रष्टाचार को लेकर के इस मैदान में जा रहे हैं। आज सरकार हमारी रही, पर कई जगह ऑफिसों में कर्मचारियों की काफ़ी नाकामियां रही हैं जी। तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस के लीडर नरेश गुर्जर बड़ी बात बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 5 साल बाद उनको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। आज उससे पहले आपको भ्रष्टाचार का मुद्दा नजर नहीं आया? निश्चित रूप से हम समय समय पे इस आवाज़ को उठाते रहे हैं जी। क्योंकि कारण क्या है, सरकार हमारी है तो सरकार में कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं जी। जो गलत काम करते हैं। हाँ। तो हम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हाँ। और दूसरा मुद्दा हमारा विकास का है। विकास का है। हाँ। आपके विकास का आपके प्रत्याशी का प्लान क्या है? क्या विकास का प्लान ये है कि शहर में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, सीवरेज को लेकर के, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, उन समस्याओं को लेकर के हम चल रहे हैं। हाँ। जो विधानसभा क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि रोड मैप है, रोड की व्यवस्था खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है, आमजन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के अपन चल रहे हैं। आपका विधायक 5 बार के विधायक का टिकट काट दिया गया और नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो कार्यकर्ताओं में कैसा ऐसा महसूस हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी अर्सों के बाद हाँ। पूरी कांग्रेस एक जाजम पे आई है। हाँ। और जो पहले कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो पूर्व विधायक से असंतुष्ट थे, हाँ। उनके कार्यशैली से असंतुष्ट थे, हाँ। उसी को लेकर के ये सारी बातें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आम जन ने हाईकमान को पहुंचाई। और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन वो बागी भी तो हो गए ना सामने। विधायक पुत्र आपके सामने बागी है, क्या लग रहा है आपको? मेरा निवेदन सुनो आप। हाँ। विनोद जी, हाँ। एक समय होता है हर चीज का। जी। विधायक वरुषलाल जी को आम जन ने 5 बार विधायक बनाया। 5 बार विधायक बनाया जी। अब समय उनका खत्म। जी। अब वो पब्लिक से वो आउट है। हाँ। और अनीता जाटव हाँ। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में एक नया उदय हुआ है। आपके पास क्या समीकरण है कि आप चुनाव जीतोगे? हमारे पास सबसे बड़ा समीकरण तो ये है कि अनीता ने 10 साल में जो कार्यकर्ताओं से मिलने का जो कार्यक्रम रखा, हाँ। और जो हमारी सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं, हाँ। उसमें आप पेंशन योजना मान लो, तुम्हारे हेल्थ जो भी मतलब सरकार की योजनाएं, हाँ उन पर आप चुनाव में जा रहे हैं। हाँ और जो लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है जी वो आपका मुद्दा रहेगा। जी जी जी। नरेश गुर्जर साफ तौर पर कह रहे हैं विधायक वरुषलाल जाटव के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ वो मुद्दा उनका रहेगा। और अभी मैं आपसे मिल रहा हूं, आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए, फिर आता हूँ नरेश जी पर। हिंडौन सिटी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हिंडौन में अब तक लगातार भ्रष्टाचार जो हुआ है, हाँ। उसके सबके खुलासे किए जाएंगे। सबके खुलासे किए जाओगे, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे बाबू, बताइए। इंदौर में नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार किया है, हाँ। हमारे विधायक के पुत्र ब्रजेश जाटव ने अध्यक्ष बनने के बाद एक दलालों की टीम बना दी है नगर पालिका नगर परिषद में। हाँ। उससे हमारी गरीब जनता को हम छुटकारा दिलवाएंगे। और जल्दी से जल्दी हम ये चाहते हैं कि भय का जो माहौल इंदौर में बनाया है एक कमेटी के रूप में, हाँ। उस कमेटी को अंत करना ही हमारा मूल कमेटी उद्देश्य ने है। भय का माहौल बना दिया, क्यों, क्या भय है ऐसा? गरीब जनता परेशान है, सभी कार्यों में दलाली चल रही है। सभी दल चढ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। नरेश जी, आपसे एक लास्ट सवाल। आप चुनाव में जा रहे हैं, आपको जीत की कितनी संभावना है? 1,01,100%। उसका कारण है, हाँ, कारण बताइए आप। कारण ये है कि जो कैंडिडेट अभी मैदान में हैं, हाँ। उनकी कार्यशैली को हिंडौन की पब्लिक ने अच्छे से जाना है। हाँ। अब आप शुरू करते हैं यहीं से। हाँ। भाजपा की राजकुमारी यहाँ से चुनाव लड़ रही जी। है। 5 साल उनका जो व्यवहार है, उनका जो उनका नेचर है, हाँ। जो उनकी कार्यशैली है काम करने की, हाँ। तो उन कार्यशैली से लोग परेशान हैं। दूसरा, नहीं, उनकी कार्यशैली और विधायक वरुषलाल जी का कार्यशैली बिल्कुल समान है, नरेश जी, उसमें बड़ी बात मैं कोई आपसे अंतर पूछ रहा नहीं हूं। है। हाँ। उसमें कोई अंतर नहीं है, और इसीलिए पब्लिक ने तीसरे विकल्प के रूप में अनीता जाटव को चुना। नहीं, आपको दोनों की कार्यशैली कैसी लगती है? इसलिए- एक मिनट, मेरा सवाल है। भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी जाटव और विधायक वरुषलाल जाटव, राजकुमारी जी विधायक हो चुकी, दोनों की कार्यशैली सेम है, कुछ अंतर क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है? सबसे बड़ी बात क्या है विनोद जी, हाँ। हिंडौन में जनसेवक जो बनता है ना, तो उससे लोग अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा करते हैं। हाँ, कि ये मेरे काम आएगा, मेरे दुख दर्द मेरे साथ रहेगा, हाँ। और भ्रष्टाचार मुक्त होकर के आम लोगों की सेवा करेगा। जी। तो ये दोनों जो कैंडिडेट्स रहे हैं, हाँ। जो वरुषी जी हों चाहे राजकुमारी जी हों, जो इनको काम आम जन में, आम के हित में करने चाहिए थे, वो काम इन्होंने नहीं किए, तो इसलिए जनता का बदलाव है। मतलब दोनों की कार्यप्रणाली एक है। हाँ।
उस कार्यप्रणाली का काफी आपको लाभ मिलेगा। हाँ। ये थे इंडोन सिटी से हम अनिता जाटव के उससे लाइव आपको दिखा रहे थे। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, अब एक कैंडिडेट भी और आया है हाँ। जो पूर्व में यहाँ चेयरमैन रही, गायत्री देवी, गायत्री को उसको भी लोग जान चुके हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो पब्लिक के जो आवाम की जो आवाज़ सुन रहा हूँ, हाँ, आगे तो ऊपर वाला तय करेगा किसको हीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है। हाँ। पर मैं ये समझता हूँ चारों जो कैंडिडेट हैं, हाँ। उनमें सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट अनिता जाटव है। और मैं समझता हूँ कि जो अब माहौल चल रहा है, एक लहर जो चल रही है, उससे 1 लाख वोट से ज़्यादा इसको वोट मिलेंगे। बाकी तीनों जो कैंडिडेट हैं वो 1 लाख के अंदर समझ जाएंगे। तीनों कैंडिडेट 1 लाख के अंदर समझ जाएंगे। नरेश जी, अभी आज शुरुआत हुई है, 3-4 दिन बाद फिर मैं माहौल को लेकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्कार।